हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ए के प्रजापति स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। स्टूडेंट, ये एमसीक्यू सीरीज में बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम का पालन, रेशम कीट का पालन, है ना। रेशम कीट पालन होता है। और एक्वाकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। देखिए, प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से होते हैं? नीलहरी शैवाल, हरित शैवाल, बैक्टीरिया या फिर माइक्रोसिस्ट, है ना। माइक्रोसिस्ट को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक होते कौन से जीव हैं? ये एक कोशीय जीव होते हैं, एक कोशीय जीव जिसमें न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन की कमी होती है। न्यूक्लियस यानी नाभिक, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को हृदय हृदय से शरीर की ओर ले जाता है ना। और क्या, वेस्ट मटेरियल को जो है, वेस्ट मटेरियल CO2 को वापस लेकर आता है। देखिए, हीमोग्लोबिन का रंग जो है लाल होता है, और लाल किस वजह से होता है? आयरन की वजह से। आयरन, लोहे की वजह से हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में जमा हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए, वो होती है किडनी, ठीक है। फिर हमें डायलिसिस करना पड़ता है ना। डायलिसिस मतलब एक कृत्रिम तरीका हो गया कि जो है रक्त को छानने का, है ना। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी दीवारों पर रक्त द्वारा लगाए गए दाग को रक्तचाप कहा जाता है? वो होती है आर्टरीज, है ना। आर्टरीज क्या करती है? जो शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय हृदय से शरीर की ओर ले जाती है।
इसकी एक सबसे बड़ी धमनी होती है जिसे महाधमनी कहते हैं। ठीक है। और जो है वेन्स, वेन्स जो है शरीर से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय की तरफ ले जाती है। जब ब्लड प्रेशर है ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ठीक है। देखिए आर्टरी में एक अपवाद भी होता है। वो क्या? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, वो अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है ना। एक जो सभी आर्टरीज होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय शरीर की ओर ले जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों ले जाती है। ठीक है। ऐसे ही एक होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है। ये कहते हैं ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। और जो आर्टरीज होती हैं वो जो है उसकी दीवार की जो वॉल की थिकनेस होती है, दीवार की मोटाई ज्यादा होती होती है शीरा की तुलना में, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की क्रियात्मक इकाई है वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है। ये क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। और जो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या लगभग 12 लाख होती है। ठीक है। न्यूरॉन क्या होती है? ये मस्तिष्क है, ब्रेन, मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई होती है। होती है यूरेटर। यूरेटर देखिए क्या होता है, इसके लिए स्केच बनाना पड़ेगा। देखिए किडनी होती है ना, दो जोड़ी किडनी होती है हमारे शरीर में, उससे एक नली निकली रहती है। ठीक है। ये नली ब्लेडर से जुड़ी रहती है, तो इस ब्लेडर से एक और नली निकलती है जिससे बाहर आता है यूरिन हमारा। ठीक है। ये किडनी होती है। इसको बोलते हैं यूरेटर।
ठीक है, ये होता है ब्लेडर और ये होता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो है किडनी ब्लेडर को जोड़ने वाली एक ट्यूब है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेफ्रॉन का ही एक भाग है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, इसलिए बोलते हैं नेफ्रॉन भाग जो फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? वो होती हैं 656। ठीक है, और जो है हड्डियां कितनी होती हैं? हड्डियां देखिए बच्चों में जो होती हैं वो होती हैं 300 और वयस्क में होती है 206। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का मीठा स्वाद इसका कारण है। इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्रुक्टोज। ठीक है, फलों का जो मीठा स्वाद होता है फ्रुक्टोज के होता है। लैक्टोज जो होता है वो दूध में होता है ना, इसकी वजह से दूध मीठा मीठा लगता है। माल्टोज किसमें मिलता है? ये मिलता है स्वीट पोटैटो में। तो ये शहद इन सब में मिलता है। ठीक है, अब देखिए जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज और क्या होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज है ना। दूसरे जैसे डाइसेकेराइड्स है ना, सेकेराइड वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में तो बता दें। सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज गन्ना, ठीक है, चुकंदर इन सब में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया की खोज की गई थी एवी लेवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, और जो है रॉबर्ट ने की थी कोशिका की खोज। ठीक है, कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी है ना, माइक्रोबैक्टीरिया टीबी की खोज की है ना, जो टीबी का कारण बनता है ना। बनता है। लुई पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की खोज की थी है ना, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया की खोज की थी। इससे जो है सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। एक और याद रखे, इवानोविस्की, उन्होंने वायरस की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है? वो होता है एड्रेनलिन, है ना, ये आपातकालीन वो होता है हार्मोन, ठीक है हमारा। और इसके अलावा थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, है ना, ये भी हार्मोन से कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। वेस्परेन क्या करता है? वेस्परेन जो है ये शरीर द्वारा उत्पादित मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसे जो है एडीएच भी बोलते हैं, एडीएच। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है शरीर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। और जो है इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से स्रावित होता है ना। पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज की बीटा सेल से स्रावित होता है। उससे जो है पेनक्रियाज में एक अल्फा सेल होता है ना, अल्फा सेल, है ना, ग्लूको ग्लूकोगन, है ना। पेनक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी एवं नष्ट हो चुकी लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? वो होती है स्प्लीन, तिल्ली में ना। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कहा जाता है ना। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक है? वो है प्रोटीन का, ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन, इंसुलिन जो है रक्त शर्करा को बढ़ाता है? नहीं, है ना, रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है, जी हाँ, ठीक है। इंसुलिन पर रक्त की शर्करा को कौन बढ़ाता है? ग्लूकागन, ठीक है। जो इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, बीटा सेल अग्नाशय, और ये अल्फा सेल से निकलता है, अग्नाशय की अल्फा सेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, वो है थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि होती कौन सी?
क्या कौन सी होती है ना, वह ग्रंथि वह ग्रंथि जो को हार्मोन्स को सीधे रक्त धारा में छोड़ देती हैं, वे अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं, है ना। क्या क्या नाम है, एक तो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि हो गई हमारी, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, ठीक है। इसी हो गई बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये जो है इसमें ये नलिका द्वारा अपने स्थान तक पहुंचती हैं। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी डक्ट नहीं होती है ना, सीधे रक्त में मिल जाता है, इसमें डक्ट होती है, ठीक है। जैसे लार ग्रंथि हो गई हमारी, कौन कौन सी चाहिए, लार ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई, और कौन सी स्तन ग्रंथि हो गई। इसके अलावा एक और ग्रंथि है, वो है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जो अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड ये किसमें मिलता है, खट्टे फलों में, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, है ना। और जो सबसे अधिक विटामिन सी होता है वो होता है आंवला में, जो गर्म करने पर नष्ट नहीं होता है, ठीक है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फाइटोनाडायोन, है ना। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का होता है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ये मिलेगा हमें सूर्य के प्रकाश से। और इसमें मिलता है मशरूम, यकृत, ठीक है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, मिलेगा मोटे अनाज, मोटे अनाज, गेहूं, मूंगफली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है,
वो होता है ड्रोसेरा, है ना। और बालानोफेरा, रेफलेसिया और ओबिशी, ये सब परजीवी होते हैं, है ना, परजीवी होते हैं। परजीवी क्या काम करते हैं? ये दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ऑप्शन सी, यकृत सेरा में, क्योंकि यहीं पर यूरिया का संश्लेषण होता है ना। लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है, जिस वजह से जो है उसकी शिराओं में हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया पाया जाता है। ठीक है। अरोटा, अरोटा मैंने पहले ही बताया था ना, ये ऑक्सीजन को बॉडी की ओर ले जाता है ना। और वेन क्या है? CO2 को बॉडी से CO2 या कम रक्त को, है ना, ऑक्सीजन को हृदय की ओर ले जाता है। हृदय से, ये हृदय से ऑक्सीजन को बॉडी की ओर ले जाता है और ये शिराएं जो वापिस लेकर आती है। ठीक है, इसका आपको बात बताया था मैंने। पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो होती हैं जो शुद्ध रक्त को लेकर आती हैं फेफड़ों से हृदय की ओर, और जो धमनी होती है जो हमारी, वो जो है पल्मोनरी धमनी, वो जो शुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक स्वच्छ रक्त ले जाती हैं? लेकिन मैंने अभी आपको बताया भी था, वो होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये अशुद्ध रक्त को हार्ट से लंग्स की ओर ले जाती है। लेकिन इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते तो आपको समझ आएगा। ये होते हैं हमारे फेफड़े। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक हार्ट हो गया, ये हो गया बॉडी का बाकी हिस्सा। ठीक है, हृदय से, फेफड़े से हृदय की ओर ला रही होती है पल्मोनरी वेन। वेन, है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो रही है, शुद्ध रक्त को लेकर आ रही है और युक्त होगा, और ये जो है अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है, अशुद्ध रक्त। इसका नाम क्या हो जाएगा? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो है ये जो आर्टरी होती है हमारी, ये वेन होती है आर्टरी। जब यहाँ पे हृदय में शुद्ध रक्त आता है, वो आर्टरी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है ना। फिर जो है उसमें से जो है यूटिलाइजेशन होने के बाद जो अशुद्ध रक्त होता है वो वापस हमारा हृदय की तरफ आता है ना। हृदय वापस से पंप करके जो है पल्मोनरी में भेजता है, और पल्मोनरी जो है ऑक्सीजन जो है अशुद्ध रक्त को, जो CO2 होती है उसको रिलीज करके ऑक्सीजन को वापस लेकर आती है। ठीक है, तो यहीं से जो है एक सबसे बड़ी धमनी निकल रही होती है, महाधमनी जिसे बोला जाता है। यहाँ पे होती है एक महाशिरा होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? वो है स्टेम, तना, है ना, मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विटामिन है जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर शरीर में जमा हो जाता है और घातक प्रभाव डालता है? ठीक है, देखिए दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है बी और सी, और एक होता है के ई डी ए, है ना। ये होते हैं जल में घुलनशील, और ये होते हैं वसा में घुलनशील। देखिए बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में एकत्र नहीं होते हैं ना, पानी में मिले और वो निकल जाते हैं यूरिन के रास्ते। लेकिन जो ये के ई डी है, जिसे याद रख सकते हैं कीड़ा, है ना, कीड़ा, के के ई के ई डी, है ना, शॉर्ट में कीड़ा बोल सकते हैं, इसे याद रखें आसानी से ना। वसा, ये वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं। तो इसमें देखिए बी नहीं, इसमें भी सी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ सी आ रहा है, इसमें भी देखिए ए और डी दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नए लेक्चर में बायोलॉजी के। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।